कर्ज, बचत, निवेश। दंगा रोकथाम दस्ता। वो बदमाश लियू कियांग हर महीने तनख्वाह में कटौती करते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। लगता है यही दम तोड़ दूंगा। यहां तक कि एक मच्छर भी मुझे सताने आ गया। दंगा रोकथाम दस्ता। मेजबान के जीवित रहने की तीव्र इच्छा का पता चला है। समय की पुष्टि कर रहा हूं। वर्ष 2525 ईस्वी। स्थान के निर्देशक सत्यापित कर रहा हूं। जियांगचेंग शहर का प्रथम श्रेणी का आपातकालीन आश्रय। सभी शर्तें पूरी होती हैं। कयामत उद्धारकर्ता प्रणाली सक्रिय की जा रही है। प्रणाली सफलतापूर्वक जुड़ गई है। दंगा रोकथाम दस्ता। मुझे भ्रम हो रहा है। क्या मैं मरने वाला हूं? होस्ट के नष्ट होने का पता चला। एक खूनी उड़ने वाला ड्रैगन। मिशन पूरा हुआ। मिशन का इनाम, प्राथमिक जीन ऑप्टिमाइजेशन द्रव की एक बोतल। यह सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम ने अभी कहा। यह साल 2525 है। लेकिन अभी तो सिस्टम भविष्य के बचे हुए लोगों के लिए है। तैयारी के बिना ही जल्दी आ गया। खून पीने वाला उड़ने वाला ड्रैगन। खतरे का स्तर बहुत ऊंचा है। जानकारी, अल्ट्रासोनिक अनियमित उड़ान में माहिर और इसकी पहचान वाला हमला तरीका नैनो स्तर का छेदने वाला अंग है। यह प्यारी सिस्टम मच्छर को समझ बैठी है। यह एक खूनी उड़ने वाला अजगर है। आपकी जान अब बहुत कम बची है। मालिक की सुरक्षा के लिए सिस्टम अपने आप चालू हो गया। अब यह खूनी अजगर को निगलने की तैयारी कर रहा है। दंगा रोकने वाला फेंगबाओ। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर ऊर्जा लेने का तरीका नहीं है? ताकत जोड़ 1 हो गई। ताकत। अरे तुम नटखट, तुम सच में बहुत घटिया हो। सिस्टम। अरे शाओ से तुम नटखट, ठीक से पहरा क्यों नहीं दे रहे? यहां आकर कामचोरी कर रहे हो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था। मैंने तुमसे कहा था जल्दी नौकरी छोड़ने के लिए, लेकिन तुम जिद कर रहे हो यही रहने की। मेरा आदमी बनकर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पहले मेरा पैसा चुकता करो, फिर तुरंत चला जाऊंगा। तुम्हें बस पैसा चाहिए है ना? तुम्हें पैसा चाहिए है ना? सुरक्षा प्रणाली सक्रिय। समय सीमा आजीवन। उसे पीटो। मैं पैसे देता हूं। ठीक है, मुझे पता है। कुछ देर में तुम कहोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर वो पैसा तो मेरा था। मुझे नहीं दे रहे। तुम मेरे लिए इंतजार कर। मजा आ गया। ये तीनों लियो की आंख आखिरकार मुझे पैसे दे ही दिए। शुगु शेंगन्यू का पता चला है। उस पर बर्बर लुटेरों ने हमला बोल दिया है। मालिक कृपया तुरंत पहुंचे टूटी घाटी को बचाने के लिए। आपके लिए लक्ष्य और रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। टूटी घाटी। ये तो वही लियो कियांग है जहां पेशाब करते पकड़ा गया था। मैं जाकर देखता हूं। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। हाथ हटाओ मेरे से। छोड़ो मुझे। मुझे ऐसे न पकड़ो। अब और चिल्ला कर दिखाओ। लाइट किसने बंद की?
तुम यहाँ कहाँ से आ गए? नायक बनकर सुंदरता की रक्षा करना चाहते हो? इसे काट छांट कर दो। जल्दी भागो। तुम। मैं। दरवाजे पर पहरा दो। मुझे डर है कि वे फिर लौट आएंगे। बधाई हो मेजबान, आपने डॉन की पुजारिन को सफलतापूर्वक बचा लिया। मिशन पुरस्कार। इनसाइड चश्मा। पहनते ही चीजों को पहचान लेता है और उनकी कीमत बता देता है। कोई बात नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे डरपोक बदमाशों से। मैं एक ही दस से लड़ सकता हूं। तुम अभी डीन क्यों मार रहे हो? लेकिन वैसे सच में तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो मैं सच में नहीं जानती थी कि मैं क्या करती। तुम हो हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स हो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति की हिफाजत करना हम सिक्योरिटी गार्ड्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, मैं इस सोसाइटी का रेजिडेंट हूं। आप जैसा सक्षम सिक्योरिटी गार्ड होने से वाकई बहुत सुरक्षित महसूस होता है। यह एक बेहद कीमती जेड ब्रेसलेट है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत 12 लाख रुपये है। यह सिर्फ एक कंगन है, लेकिन इसकी कीमत 12 लाख रुपये है। यह जियांगशेंग शहर के सबसे अच्छे इलाके में रहने वाले लोगों जैसा है। यहाँ के निवासी वाकई बहुत अमीर हैं। ये छोटा सा सुरक्षा गार्ड, तुम्हें ये कैसे पता चला इस हरे रत्न की असली कीमत? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जासूसी करने आए हो? तुम रत्नों की पहचान भी करती हो? मैं। मेरी रुचियां थोड़ी विविध हैं। प्राचीन कला संस्कृति की बात करें तो ये तो बस एक हिस्सा है। मैं तुम्हारी यह चूड़ी देख रहा हूं। ये पन्ना रंग की है और लियांगले संस्कृति की जैद चूड़ियों से काफी मिलती जुलती है। मैंने तो बस अनुमान लगाकर कह दिया। उसकी शक्ल देखो कितनी सीधी साधी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि नाटक कर रहा है। क्या सच में किताबें पढ़कर ही सीख लिया? तो फिर वाकई में बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन अगर वो सच में झोल त्यान का आदमी है तो इतनी लापरवाही से अपनी पहचान नहीं उजागर करता। पता नहीं चला तुम सिर्फ लड़ाई में ही माहिर नहीं हो, नजर भी कमाल की है। अभी तो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों हो? क्या दिलचस्पी है मेरे साथ काम करने की? मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरे बहुत आभारी हो, लेकिन यह भी बहुत जल्दी है ना। मैं मैं अभी भी बहुत सीधा साधा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? दिमाग में गंदी गंदी बातें। मेरा मतलब यह है, क्या तुम्हारी रुचि होगी मेरे साथ काम करने में, मेरे लिए काम करने में? मैं मेरा भी यही मतलब था। लेकिन बात यह है, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या दोगे, कितना पैसा देगी। मैं आपके साथ काम करूंगी। क्या ये थोड़ा अचानक नहीं है? विस्तार से अभी पूरा नहीं बता सकती, लेकिन मुख्य काम मेरी सुरक्षा करना होगा। जब भी जरूरत हो नकली खजाने की पहचान के बारे में सलाह देंगे। अगर कोई कीमती पुरानी वस्तु मिले, इसके अलावा 10% कमीशन भी मिलेगा। वेतन की बात करें तो हर महीने 50,000। कितना? कैसे? ये कम तो नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत को सराहता हूं, लेकिन तुम हद से आगे मत बढ़ो। हर महीने 80,000। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 80,000 ये तो मेरी 2 साल की सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी के बराबर है। इस पैसे से उस प्यारे बुजुर्ग का जुआ का कर्ज चुका दूंगा और मां के लिए बड़ा घर भी ले लूंगा। इतना अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? मैं करता हूं, अभी जाकर नौकरी छोड़ देता हूं। कॉन्ग्रोनिया।
सीने तान कर चलो। अब ठीक बात है। यहाँ जानवर भी हैं। ये बॉस कहाँ से ढूंढ रहा है? बाद में भेजता हूँ। लियू की आंख। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यही वो शख्स है। उन्हें 3 मील दूर तक खदेड़ दो। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा इंतजार करो। 30 सेकंड। सात सेकंड। प्रबंधक सोंग, आपका यह नया सुरक्षा गार्ड काम चलाओ काबिलियत रखता है। मैं मानती हूं। तुम अभी जैसे लड़ रहे थे, वाकई बहुत कूल लग रहे थे। बर्फ जैसा ठंडा। सुन लो, तुम्हारी नौकरी गई। ये काम नहीं रहा तो अपनी माँ का पेट कैसे पालोगे? जाओ, तुम और तुम्हारी माँ फुटपाथ पर सोना। इसके अलावा मेरी माँ की चिंता करने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बार यहां आया हूं। तुम मुझे निकालोगे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं हूं जो तुम्हें निकाल रहा हूं। चलो। वैंग माँ, कृपया दूसरी मंजिल का गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए। जी मैडम। 2 मंजिलें हैं। तहखाने को मिला दें तो कुल 4 मंजिलें हुई। बस, सिर्फ आप और मैं और वान आंटी। वो देखो, सच कहूं तो ये कितना शानदार है। मैं तो कभी रहा ही नहीं इतने अच्छे घर में। इसका महीने का किराया काफी ज्यादा होगा ना? ये घर मैंने खरीदा है। तुम मेरे साथ मेहनत से काम करो, आगे तुम्हारी कमी नहीं रहेगी। बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। तुमसे एक बात पक्की कर लूं, तुम महीने के 8 लाख खर्च करने को तैयार हो मुझे अपना बॉडीगार्ड रखने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी खतरे में तो नहीं फंसे हो? आइए एक औपचारिक परिचय कराते हैं। मेरा नाम सोंगयुन है। मैं लोग्जिया ग्रुप की जनरल मैनेजर हूं। कुछ समय पहले मैंने कंपनी के सलाहकार वृद्ध श्री ए के साथ एक प्राचीन जेड पेंडेंट का अधिग्रहण किया था। परसों हम दोनों को यह चीज मिली। तीनों मौतों की धमकी भरा मैसेज आया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। नीलामी में मेरी सुरक्षा करो। इस जेड पेंडेंट को खरीद लो। 3 मौतों की धमकी। लगता है प्रतिद्वंदी काफी ताकतवर है। कहीं बंदूक ना हो। मेरी मौजूदा क्षमता शायद अभी पर्याप्त नहीं है। सिस्टम, कोई तरीका है क्या ज्यादा मात्रा में जीन ऑप्टिमाइजेशन लिक्विड पाया जा सके? चेतावनी, उच्च स्तरीय खतरे का पता चला है। उस जंगली जानवर को काबू किया गया। उच्च स्तरीय जीन ऑप्टिमाइजेशन द्रव प्राप्त किया जा सकता है। मिमी, आज तुमने ठीक से खाना खाया या नहीं? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कैट फूड लाता हूं। तुम उसके बहुत पास मत जाना। मिमी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। मेरे अलावा इसे किसी ने भी गोद में उठाया तो खरोंच देगी। कोई बात नहीं, मेरा एक खास नाम है, बिल्लियों का दोस्त। ये बिल्ली सच में दूसरी बिल्लियों से अलग है। तुम संभल कर रहना। यही कहते हैं खालीपन का फाड़ने वाला जानवर, एक बिल्ली। मिमी, जीन संवर्धन से आने वाला दबाव जानवरों की प्रवृत्ति को डरा सकता है। यही है। क्या खून का रिश्ता हावी है? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे नीचे रख दो। संभल कर, वो तुम पर पानी छिड़केगा। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ थोड़ा घुल मिल रहा हूं। सच में मेरे अलावा तुम पहले इंसान हो जिसे गुस्से से नहीं बल्कि गले लगाया गया। शायद आज ये काफी शांत रहा होगा। मैं बाथरूम का इस्तेमाल कर लूं? सिस्टम, सिस्टम, इनाम कहाँ है? इनाम
एडवांस जीन ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन इस्तेमाल करने के बाद त्वचा सख्त हो जाती है। तलवार और बंदूक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या कर रहे हो? पिछली बार मेरी चीखें बहुत अजीब लग रही थी। मैं सोच रहा था बाहर वालों को सुनने मत दो। अब तुम उतने कमजोर नहीं रहे। सारी शक्तियां अब तुम्हारे अंदर समा चुकी हैं। जी टीजे, मैं समझ गया। मैं अभी आता हूं। तुम मेरे साथ चलो। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ है। इतनी जल्दी मुसीबत आ गई। अभी पेट्रोल के पैसे अभी तक नहीं दिए। अब नहीं गए तो अब कोई और आ गया है। मत करो। पहले तुम बताओ क्या बात है। मिस्टर ये के घर चोरी हो गई है। चोर का तो पता लग जाएगा। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। चीज मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूं। उनका निशाना बिल्कुल साफ था। कोई भी चीज छू तक नहीं गए। सीधे मेरे बेडरूम की तरफ गए। ये सब उसी जेड पेंडेंट के लिए था। मुझे शक है खबर लीक हो गई है। लेकिन ये बात सिर्फ आप और मैं जानते थे। क्या आपको शक है कि मैंने किया? बिल्कुल तुम नहीं। यह वही है जिसे आपने अभी बॉडीगार्ड रखा है। मेरा नाम शाओ से है। मैं मिस्टर सोंग का बॉडीगार्ड हूं। छोटे सोंग। ये कैसा समय है? तुमने ऐसा एक अनजान नौजवान को क्यों रख लिया? शायद वह वरिष्ठ श्री है। आप निश्चिंत रहें। पहले वो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था। आज उसका पहला कार्य दिवस है। यह संभव ही नहीं कि उसे इसकी भनक लगी हो। कृपया मेजबान शीघ्र अर्जित करें। सभ्यता पुनर्चक्रणकर्ता का विश्वास। नैनो मरम्मत रोबोट रोजाना एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घातक चोट नहीं है। तुरंत ठीक हो सकती है। सभ्यता संग्रहकर्ता का विश्वास। यह तो बहुत आसान है। सफेद चीनी मिट्टी की यह बोतल बेहद उत्तम दर्जे की है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। मास्टर ये आपकी यह चीनी मिट्टी की बोतल। इसकी हालत बिल्कुल शानदार है। बाजार भाव। तुमने क्या कहा? तुम्हें यह कैसे पता चला? यह चीज संभवतः लटा राजवंश के जमाने की है। अगर इसे नीलामी में रखा जाए। शुरुआती बोली कम से कम 2 करोड़। मैं बस अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। पैसे लेकर काम पूरा करना मेरा फर्ज है। मिस्टर सोंग, उन्होंने मुझे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है। तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी सुरक्षा पक्की रहेगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कम से कम थोड़ा तो भरोसा करो। आप दोनों गौर से सोच कर देखो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अपने होने से तुम अभी तक जमीन पर पड़े होते। क्या यहां खड़े मुझसे बात कर रहे होते? तुम्हें इतना घमंड कहां से आता है? तुम इतने सारे लोग हो फिर भी नहीं ढूंढ पाए। सचमुच प्यारे हो तुम। मिस्टर ये मुझे और क्या साबित करना बाकी है? जो परिवार की नजरें लगी हैं। समझो मैं मुसीबत में हूं। इसे ऐसे ही मान लो। निराशा में आखिरी उम्मीद का सहारा। मुझे तुम पर भरोसा है। बधाई हो होस्ट। सभ्यता पुनर्प्राप्तकर्ता का विश्वास प्राप्त हुआ। पुरस्कार नैनो मरम्मत रोबोट जारी कर दिया गया है। होस्ट आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। सावधान रहना। दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। जान बचाने की आखिरी तरकीब। एक और हथियार मिल गया। मिस्टर जो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अधीन एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड इतना मारने की ताकत रखता है। और वो सोंग यून नाम की औरत के साथ भी चक्कर चल रहा है। पहले तुमने मेरी मदद की थी सोंग यून के घर में कुछ सामान लगाकर। इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं।
मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कैसे करोगे, नीलामी से पहले ये चीज मेरे हाथों में ही रहनी चाहिए। हाँ, अगर खून बहाना ही पड़े तो बहने दो, या तो वो उनका होगा या फिर तुम्हारा। अभी भी आधा घंटा बाकी है। बस इस एक चीज को, इस घर मालू को बेच देना है, तभी सच में दिल को सुकून मिलेगा। मिस्टर ये, आप ऐसी बातें बोलकर अपना मुंह मत काला करिए। आपके मुंह से ये बात निकलते ही हमारी यह पूरी यात्रा शायद। यह क्या हुआ? वाहन संख्या LA 6833556660। वाहन संख्या LA 26,258। वापस उछल आया है। यह कैसे संभव है? नीचे ले जाओ। बिल्कुल भी उठना नहीं है, मैं इन्हें संभालने जा रहा हूं, समझे? कितने क्रूर है। बस एक जेड पेंडेंट के लिए सीधे भारी हथियार ले आए, जान लेने पर तुले हैं। यह कैसे संभव है? यह आखिर कौन सा जानवर है? मुझे तुरंत भागना होगा। स्टाइल तो धमाकेदार होनी चाहिए, बालों का स्टाइल बिगड़ना नहीं चाहिए। इतनी खतरनाक स्थिति में सिस्टम, तुम क्या कर रहे हो? यह कोई टास्क नहीं है, कोई इनाम तो नहीं दे रहे। खतरे का पता चला है, ये तो बस आम हथियार हैं। प्रलय के मानकों पर खड़े नहीं उतरते, कोई कार्य पुरस्कार नहीं मिलेगा। कंजूसी कर रहे हो। कैसा लगा मिस सोंग? क्या 80,000 रुपये खर्च करना सही था? अब क्या करें? ये लाओ को गोली लग गई है। मैं नहीं संभल पा रहा हूं। यह जेड पेंडेंट, इसे संभाल कर रखना। जल्दी मत करो श्याओ से, अभी कैसा मौका है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बुजुर्ग श्री, नैनो उपचार रोबोट का उपयोग करें। क्या मुझे गोली नहीं लगी? मुझे तो बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ। कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया? तो मैं आ रहा हूं। शुक्रिया मिस्टर ये, आप ठीक हो गए हैं। तुम हो जिसने मिस्टर ये को बचाया। इसे फिलहाल समझाना मुश्किल है। आखिर तुम हो कौन? ये तो जादू जैसा हाथ है। अब जब आप ठीक हो गए हैं तो हम तुरंत नीलामी में चलते हैं। अब और देर नहीं कर सकते। जो तियान को पता नहीं है वो आगे क्या कर बैठेगा। यहां का सामान मैं संभलवा देता हूं, चलिए। श्रीमान झो, श्रीमान झो, हम असफल हो गए। यह असफलता है। वो व्यक्ति, उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुला लिया है। हमारे सभी साथी अंदर फंस गए हैं। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जान हथेली पर रखकर तुम्हें खबर देने वापस आया हूं। नाकाम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी किताब में हार जैसी कोई चीज नहीं है। अल्फा टीम को नीलामी स्थल पर भेजो, तत्परता से तैनात रहने दो। ये तो मिस्टर झाओ हैं। सोंग्यून,
तुमने मुझे कई हैरानी दे दी, लेकिन कोई बात नहीं, खेल अभी शुरू ही हुआ है। तुम्हारे आदमी और यह जेड पेंडेंट मैं दोनों लेकर रहूंगा। ये गाड़ी नंबर लॉन्गे 45678 है। ऐसी जगह मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखी थी, आखिरकार असल में देख लिया। लॉन्गे 45678। प्रबंधक सोंग, वरिष्ठ श्री, बहुत दिनों बाद मिले हो। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? रविवार को इतना नाटक मत करो, ये आखिरी मौका है। वो पेंडेंट मुझे दो, फिर बस आज रात मेरे साथ रह जाओ, हमारा सारा बकाया खत्म हो जाएगा। नहीं तो इस नीलामी में चाहे छीन कर लूं या खरीद कर, यह जेड पेंडेंट मेरा ही होना चाहिए। यह पागल कुत्ता कहां से आ गया? कितने शोर मचा रहा है? यह तो नामुमकिन है। मैंने 20 साल कड़ी मेहनत की, उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत है। मैंने तो अभी जोर भी नहीं लगाया था। तुम गिर कैसे गए? तुम कौन हो? मिस्टर सोन के हैं, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या वही है जिसके बारे में लियू कियांग ने बताया था? वो मास्टर सचमुच काबिलियत रखते हैं। मेरी पूरी सुरक्षा के बावजूद मुझे उड़ा दिया। अच्छा, बहुत पहले से सुन रहा था कि सोंग जी के पास एक नया साथी आ गया है। आप तो बिल्कुल गजब के फनकार निकले। आज आपकी असली कला देखकर तसल्ली हुई। क्या आपकी दिलचस्पी होगी हमारी जाओ कंपनी से जुड़ने में? मैं नहीं जानता कि मिस्टर सोंग कितनी कीमत दे रहे हैं, मैं उससे ज्यादा दूंगा। 10 गुना, 10 गुना ज्यादा। मैं उस बूढ़े आदमी का बॉडीगार्ड बन गया हूं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हूं ना, पैसों का कोई मोल नहीं है। बस यही पसंद है कि खूबसूरत और दिलकश सोंग मैडम के साथ रहूं। तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? अरे नौजवान, तुम एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। नीलामी समारोह में आपका स्वागत है मेरे आदरणीय अतिथियों। आज की पहली नीलामी वस्तु कुछ खास है। इस प्रतिष्ठित नीलामी में नियोक्ता की इच्छानुसार हमने मुख्य आकर्षण वाली बहुमूल्य वस्तु को आगे बढ़ा दिया है। पहले से ही पहले स्थान पर पहुंच गया है। समारोह में दुर्लभ वस्तुओं की भरमार है। नीलामी के लिए आपका स्वागत है। समारोह में बेशकीमती वस्तुओं का जमावड़ा। मिंग राजवंश, होंगवू राजवंश में निर्मित सफेद मोती से उकेरी गई ड्रैगन फिनिक्स पेंडेंट किंवदंती है। यह वस्तु सम्राट होंगवू की थी। यह तो उनकी निजी चीज है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें या कलात्मक मूल्य की, यह देश की अनमोल धरोहर के समान है। शुरुआती बोली 20 करोड़, 21 करोड़। बोली लगाने वाले तो झोह परिवार के युवराज हैं। लगता है इस चीज की नीलामी अब नहीं हो पाएगी। उनसे बोली लगाने की हिम्मत किसमें है? हाँ, बिल्कुल सही। झोह परिवार के तौर तरीके कौन नहीं जानता। अगर कोई इसे खरीद भी ले तो शायद इसे जियांगशेंग से बाहर ले जा पाना मुश्किल होगा। 300 मिलियन। झोह तियान, बढ़ी हुई कीमत देने में कंजूसी कर रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए शोभा देता है? मैं तुम्हें बता दूं, वे तुम्हारे झोह परिवार से टकाने से डरते हैं। मेरा चैन परिवार लेकिन तुमसे नहीं डरता। ये चैन परिवार की बड़ी बेटी है। अब मजा आने वाला है। बस वही है जो झाओ तियान को सीधे चुनौती दे सकती है। हाँ बिल्कुल, चैन परिवार और झाओ परिवार की शक्ति लगभग बराबर है। और सुनने में आया है कि चैन परिवार झाओ तियान चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, फिर भी उन्हें आसानी से नाराज नहीं कर सकता। यह बात सही है। 3 करोड़। नीलामी में और कोई ऊंची बोली? 3 करोड़ एक बार। नीलामी में उत्कृष्ट वस्तुएं, आपका स्वागत है। 3 करोड़ 3 बार। बिक गया। चैन समूह को बधाई हो, इस बहुमूल्य खजाने को हासिल कर लिया गया है।
अब अगली नीलामी वस्तु प्रस्तुत की जाए। रात लंबी और सपने डरावने होते हैं। चूंकि सामान नीलाम हो चुका है, हम अब चलते हैं। वैसे भी आज कोई और चीज नहीं है जो खरीदनी हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु का पता चला है। भोर का प्रकाश स्तंभ। कृपया मेजबान, इसे प्राप्त करने का कोई उपाय खोजें। मिशन पुरस्कार, प्रतिभा, पल या इंजीनियर। किसी भी वस्तु के संपर्क में आने के बाद यह सिस्टम रोज इतना पागल क्यों हो जाता है? मिशन से आया है, हमेशा इतना अजीब होता है। एक टॉर्च। मैं सीधे जाकर उससे ये कैसे कह सकता था कि मुझे तुम्हारी टॉर्च पसंद आ गई है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जियांग चेंग है, सबसे उच्च श्रेणी नीलामी, और तुम एक बेकार पत्थर ले आए हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सामान की जानकारी। पुरानी खान का कांच जैसा पत्थर, समय 18 मरकत। वस्तु का मूल्य। कैसे? क्या अच्छी चीज देख ली? ये सट्टा पत्थरों की फुटपाथ दुकान नहीं है। ये बेकार चीजें सिर्फ समय बर्बाद करती हैं। जल्दी से नीचे ले जाओ इसे। जल्दी करो। मिस्टर वांग, इस नीलामी वस्तु का मालिक हमारा एक पुराना ग्राहक भी है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि इस कच्चे पत्थर में कुछ खास छिपा है। गोवन सम्मेलन की विशेष प्रदर्शनी में इस बादल की शुरुआती बोली 20 लाख। क्या? 20 लाख? मेरी नजर में यह चीज बस 20 रुपए की है, और सिर्फ इस मूर्ख को ठगने के काम आ सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? यह पत्थर बहुत कीमती है। मिस्टर सोंग, आपकी क्या राय है? मुझे माफ करें, मेरी आंखें कमजोर हैं। मुझे इस पत्थर में कोई खास कीमत नजर नहीं आती। पत्थर का सट्टा बहुत ज्यादा जोखिम है, भले ही उसमें कुछ खास हो। शायद अब ज्यादा मांस भी नहीं बचा है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। इस पर दांव लगाने की जरूरत नहीं। बस इतना ही है कि ये छोटा मित्र, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। वो एक नजर में मेरे संग्रह की कीमत पहचान लेता है, और उसने अद्भुत तरीके से इस बूढ़े की जान बचाई। शायद सच में उसकी कोई खास समझ है। पुराने ये, मुझे लगता है तुम समय के साथ पीछे जा रहे हो। ये चीज तो एक नजर में ही नकली लगती है। इतना साफ है कि शुरुआत करने वाला कोई नौसिखिया भी इसकी असलियत पहचान सकता है। फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अपने बुजुर्ग होने का रौब दिखाते हैं और उम्र के बड़े होने का फायदा उठाते हैं। उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। असल में तो समझ अब पहले जैसी नहीं रही। इतनी हिम्मत, यह नौसिखिया कहां से आ गया? मेरी समझ पर सवाल उठाने की हिम्मत। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वांग बंजिंग। जितने पत्थर मैंने छुए हैं वो तुम्हारे खाए चावलों से भी ज्यादा हैं। ये लड़का बहुत घमंडी है। वो वांग लाओ 50 साल पहले से ही रत्न जगत में सक्रिय थे। आज वे इस क्षेत्र के महान विशेषज्ञ हैं, और यह उन पर सवाल उठा रहा है। नौसिखिया बछड़े को शेर का डर नहीं होता। मैं देख रहा हूं, ये तो खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। तो फिर क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? शर्त? मजाक है। मुझसे शर्त लगाओ? पहले खुद से तो पूछो, क्या उसकी इतनी कीमत है? क्या उसकी इतनी योग्यता है? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हालांकि यहां तक कि मास्टर ये भी निश्चित नहीं थे, लेकिन जया से इतना आश्वस्त था, तो उसे जरूर पक्का भरोसा होगा। आज हम झोतियान की मुसीबत से बच पाए, वो भी पूरी तरह उसी की वजह से। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आज मैंने जो कमाया है तुम उसे जुआ में न गवा देना। बिल्कुल। मैं ये पत्थर नीलाम कर रहा हूं। अगर इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा हुई तो तुम मेरी नीलामी फीस भरोगे और मेरे सामने घुटने टेक दोगे। कहा, आपकी नजर मुझसे कम है। अगर इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो मैं आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और आपको 20 लाख रुपए का मुआवजा भी दूंगा। ना समझ बच्चा, सचमुच अहंकार से अंधा हो गया है। चूंकि ऐसा है, तुम मुझे मुफ्त में पैसे दे रहे हो, मैं इनकार कैसे कर सकता हूं?